प्यारे बच्चों, मैं दिनेश चौहान, मैथ मास्टर जीएसएस मेंबर। मैं आपके सामने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ। जैसे कि हमारी बुक्स में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थ्योरेटिकली चलती हैं, और जो थ्योरेटिकल वर्क है उसमें बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, जिस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन्स बच्चों में रहती है। उस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये लेक्चर आपके सामने मैं लेके आया हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट है वैल्यू ऑफ पाई। अब जैसे ही जो बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ पाई के बारे में मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो बच्चे क्या आंसर देंगे? तो कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। और अगर मैं कहता हूं कि वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इज नॉट इक्वल, तभी कुछ बच्चे ये रिप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ पाई 3.14, अगर मैं कहूं ये भी वैल्यू नॉट इक्वल है, तो इस पोजीशन पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 6वीं से हमारे पास स्टूडेंट्स 6वीं से 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं को ये मिसकंसेप्शन रहती है कि वैल्यू ऑफ पाई 22/7 है, बट ये वैल्यू 22/7 नहीं है। वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोचेस टू 22/7। वैल्यू ऑफ पाई इज क्लोज टू 22/7। वैल्यू ऑफ पाई इज लिमिट टू 22/7। इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ पाई हमारे पास जो है वो 22/7 नहीं है, वैल्यू ऑफ पाई 3.14 नहीं है, बट उसके बिल्कुल क्लोज में है। क्लोज नेचर जो है हमारे पास, हम एक नंबर लाइन के ऊपर भी इसको शो कर सकते हैं। 0 1 2 3 4। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। 3.14 लाइक नियर अबाउट यहां पर होगी। द वैल्यू ऑफ पाई इज या तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर होगी या फिर इस पॉइंट के राइट साइड पर होगी। मीन्स क्लोज टू 3.14, अप्रोचेस टू 3.14 एंड लिमिट टू 3.14। तो हम इसको कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14 अप्रोक्सीमेटली। ये मिसकंसेप्शन बच्चों में रहती है, जिसको हमें दूर करना बहुत जरूरी है कि वैल्यू ऑफ पाई 22/7 नहीं है, 3.14 के इक्वल नहीं है। वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोचेस टू और क्लोज टू और अप्रोक्सीमेट टू 3.14 है। इसी वजह से यहां पे एक और कंसेप्ट आता है जो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि वैल्यू ऑफ पाई रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल नंबर है। जिस तरह से स्टूडेंट सोचते हैं कि वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, अब आपने हमारे पिछले लेक्चर्स में देखा है कि जो रैशनल नंबर्स है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जीसीडी ऑफ pq इज इक्वल टू 1। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 22/7 जो वैल्यू है ये रैशनल नंबर कहलाई जाती है, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनल नंबर पाई है। बट दिस इज अगेन ए मिसकंसेप्शन। पाई इज not rational number. Pi is irrational number. इस तरह से हमारे पास दो कंसेप्ट क्लियर हुए कि पाई इज क्लोज टू 3.14 एंड पाई इज इरैशनल नंबर। उम्मीद करता हूं बच्चों को काफी बात समझ आ चुकी होगी। अब मैं सेकंड पॉइंट पे चलता हूं। आप लोगों के पास कॉमनली एक फॉर्मूला है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। वी हैव a प्लस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ या व्हाट इज द फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एट दैट पॉइंट स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब मैं जानना चाहूंगा कि a प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स कहते हैं होता है, बट पॉइंट इज कैसे होता है, इस बात के पीछे एग्जैक्टली लॉजिक क्या है, इस बात के पीछे ऐसी कौन सी डेरिवेशन है, ऐसा कौन सा बेसिक आइडिया है जो लगता है जिस वजह से a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है। तो एट दैट पॉइंट वी हैव कम्यूटेटिव लॉ। ये कंसेप्ट हमारे पास 6th क्लास में आता है और ये कंसेप्ट हमारे पास आगे हायर स्टडीज में भी चलता है। एट दैट पॉइंट कम्यूटेटिव लॉ जिस बच्चे को नॉलेज है, अगर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता फिर ये फॉर्मूला इक्वल नहीं है। जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट इज इन एडिशन इज a प्लस बी is always equal to b plus a, and in multiplication a into b is equal to b into a, or we can write as ab is equal to ba. So commutative law says कि ab is equal to ba. At that time अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूं, पहले मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं। अब आपको मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल a से a को मल्टीप्लाई a इंटू ए, देन a से b को मल्टीप्लाई a इंटू बी, प्लस b से a से मल्टीप्लाई b इंटू ए, प्लस b से b को मल्टीप्लाई b इंटू बी। एट दैट पॉइंट जब मैं a को a से करूंगा a स्क्वायर आ जाएगा, a को b से करूंगा a b आ जाएगा, और b को a से करूंगा ba आ जाएगा, और साथ में b को b से करूंगा b स्क्वायर आ जाएगा। अब एट दैट पॉइंट दिस थिंग इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab। अब जो ये ba है ये ab के इक्वल है, ये ba ab के इक्वल तब है इफ ये कंडीशन आपके पास लगे तो। जब तक कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। अगर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास इस टाइम में दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंडीशन इज कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है। और सबसे जरूरी बात कि अप टू 10th हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि मैट्रिक्स ये नहीं है, बट जब हम +1 +2 में आते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करना बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ में ओबे होगा तभी ये फॉर्मूला मैट्रिक्स की फॉर्म में अप्लाई होगा। तो ये प्यारे बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर कंडीशन इफ कम्यूटेटिव लॉ ओबे। तीसरा कंसेप्ट जो मैं लेके आया हूं आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, मेरे पास एक राइट एंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि आपके पास पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मीन्स आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसके लिए ऐसी कौन सी नॉन जीरो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। जैसे कि आपके पास अगर मैं परपेंडिकुलर 3 ले लूं 3 स्क्वायर, अगर मैं बेस ले लूं 4 स्क्वायर, देन हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर, तो आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम।
9 + 16 इज इक्वल टू 25, 9 + 16 25 इज इक्वल टू 25 विच इज ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इन जनरल ये चीज a² + b² इज इक्वल टू c²। हमारे पास कुछ नॉन जीरोज ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि आप लोगों के पास एक 3, 4, 5 वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। होल वैल्यूज भी है हमारे पास जो इनको सेटिस्फाई करेगी, जैसे कि 6, 8, 10। और वैल्यूज भी हैं जो इनको सेटिस्फाई करेगी, 12, 16, 20। इस चीज में मैं क्या कर रहा हूं आपके पास कि पहले मैंने वैल्यू ली a, 3, 4, 5। मुझे अगली वैल्यू कैसे याद हुई? मैंने इन तीनों वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 2 6, 4 × 2 8, 5 × 2 10। तो मैंने ये वैल्यू लिख दी। इसके बाद मैंने फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 8 को 2 से किया 16, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। इस तरह से बहुत सी वैल्यूज बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको 3 से करूं, 9, 12 एंड 15। अब हमारे पास इसमें ये चीजें हमें पता लग चुकी है। आफ्टर दैट एक कंसेप्ट और स्टूडेंट्स के माइंड में डेवलप होगा कि इस तरह की इक्वेशंस a² + b² इज इक्वल टू c² में तो आप वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हो। थोड़ा सा और सोचे, थोड़ा सा और वर्किंग करें कि हमारे पास क्या कोई ऐसी इक्वेशन ले लूं जिसका आप आंसर बता सकते हैं। जैसे कि सिंपल चेंज कर रहा हूं, सिंपल चेंज a³ b³ इक्वल टू c³। जब तक a² + b² इक्वल टू c² था, पाइथागोरस सर ने कहा था कि चलिए जी ये वैल्यूज, कुछ वैल्यूज ऐसी सेटिस्फाई करेंगी। जैसे ही मैंने पावर्स को चेंज कर दिया, a³ + b³ इज इक्वल टू c³, तो मुझे आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यूज बता सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। ये पॉइंट मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी डिस्कवरीज करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कि कुछ आइडिया हो कि किस बेस पे रिसर्च होती है, कुछ आइडिया हो कि ऐसे कौन से कंसेप्ट होते हैं कि जिनके आगे चलना होता है। तो मैंने एक छोटे से कंसेप्ट पाइथागोरस से इस कंसेप्ट पे आया हूं, a³ + b³ इज इक्वल टू c³। अब आप ट्राई कर रहे होंगे कि इसमें कौन सी नॉन जीरो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना पसंद करूंगा नॉन जीरो वैल्यू का सोल्यूशन इसका अभी तक नहीं है। मींस कि हमारे पास इसका प्रूफ तो है कि a³ + b³ इज इक्वल टू c³, हमारे पास प्रूफ है। वो प्रूफ आपको मैं बताना पसंद करूंगा कि इस चीज को सोल्व करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए जब रिसर्चर्स ने, मैथमेटिशियंस ने रिसर्च की, तो उस टाइम में इसका प्रूफ एक मैथमेटिशियन ने 5000 पेजेस का बनाया। 5000 पेजेस, नियर अबाउट ऑफ न्यूज़पेपर। और हमारे पास उससे पहले एक हमारे पास फॉर्मेट थे। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि ये दिस थिंग इज एग्जैक्टली ट्रू एंड आल्सो इट हैज सॉल्यूशन। वो इतना कहकर चले गए हमारे पास कि ये ट्रू है और इसका सॉल्यूशन है। बट आफ्टर दैट जब रिसर्च की गई तो बहुत मुश्किल से इसका सॉल्यूशन निकाला गया, जो कि नियर अबाउट 5000 न्यूज़पेपर के बराबर, न्यूज़पेपर पेजेस के बराबर था। और कहते हैं कि 90 to 95% मैथमेटिक्स उसमें यूज किया गया। और उसके बाद भी ये बहुत कम मैथमेटिशियंस को समझ आया है। और उसके बाद अब कोशिश की जा रही है कि इसको छोटे से छोटा किया जा सके ताकि ये इजी फॉर्म में आ जाए। तो एक छोटी सी बात आपको बताना पसंद करूंगा कि हमें इसकी वैल्यू तो पता लग जाती है, बट इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप सोचिए कि मैथमेटिशियंस ने कितनी लंबी चौड़ी गेम खेली, कितना मेहनत का काम किया, कितना वर्क करने के बाद एक ऐसे रिजल्ट पे आए कि हाँ ये ट्रू है। तो इस तरह की बातें अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप मैथमेटिक्स में और आगे जाएंगे। आपको लगेगा कि हमें मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना चाहिए और कोई ना कोई रिसर्च करनी चाहिए।
क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स कोई अलग तरह का नहीं है, वो हमारी डेली लाइफ से ही मिला जुला है। आपकी हर चीज मैथमेटिक्स की डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। उसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो में इस चीज को मैं जरूर लेके आऊंगा कि आपको मैथमेटिक्स को डेली लाइफ से अटैच करूंगा। इसके बाद कुछ और 2 कंसेप्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास एक कंसेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी एंड अनदर वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी है मैं बताना पसंद करूंगा क्या चीज है। लेट अस सपोज ए में मैं ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि ए ही आ जाए। ए में ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि ए आ जाए, तो आपका माइंड चलेगा, आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए, 0 1 2 3 क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए। तो हम बताना पसंद करेंगे कि ए में 0 ऐड किया जाए तो ए ही आ जाएगा, और 7 में क्या ऐड करूं कि 7 ही आ जाए। अब थोड़ा इजी लगेगा आपको, तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ए को किससे मल्टीप्लाई करूं, ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए ही आ जाए। ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए ही आ जाए। तो अब आपके माइंड में आएगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ए आ गया। और कोई नंबर अगर मैं ले लूं, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, तो मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आ जाता है। तो हम कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट भी आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट भी आ गया। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 आ गया। साथ में एक कंसेप्ट हो रहा है, वो भी मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में ए में मैं ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि हमारे पास 0 आ जाए। ए में मैं ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि 0 आ जाए। तो आप सोचेंगे आपकी ऐसी क्या चीज ऐड की जाए कि 0 बन जाए, तो आपके पास कंसेप्ट माइंड में आएगा -a। और अगर मैथमेटिक्स में बात करूं, मैथमेटिक्स नंबर्स में 7 में क्या चीज ऐड करूं कि आपके पास 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा -7। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स की जब बात आती है तो आप उस नंबर का नेगेटिव ले लेते हो। 7 का एडिटिव इनवर्स -7, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, 4 का एडिटिव इनवर्स -4। आपके पास कभी भी इनवर्स को ऐड करना है तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी बननी चाहिए। साथ में ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस वाले कंसेप्ट के लिए आपके पास a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, या फिर 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए उसको मैं कहता हूं 1/a। a को 1/a से किया, कैंसिल किया, 1 आ गया। ऐसे ही 7 को करूंगा तो 1/7, 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इट मींस एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी बहुत जरूरी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये 1/a बना और ये 1/7 बना। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा। अभी और मेरे पास बहुत बातें हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पाने की जरूरत है, ताकि कंसेप्ट्स को हम बेसिक तरीके से ऊपर लेके आ सके। और आपको मैं बताना पसंद करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल बना रहे
को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और हमारी बाकी क्लासेस की वीडियोस जरूर देखिए और लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।